नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट जितेंद्र सिंह और आज का हमारा टॉपिक है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बेस्ट कंपनी और नंबर वन कंपनी कौन सी है। हाँ दोस्तों, आज की इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और ऐसे में बहुत सारे युवाओं के लिए एक बढ़िया करियर ऑप्शन के रूप में उभर के सामने भी आ रही है। तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि बेस्ट कंपनी कौन सी है, किस कंपनी के साथ जाने से हमारा करियर बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसके सॉल्यूशन के लिए मैं बताने वाला हूं आपको 5 पॉइंट जिनकी मदद से आप खुद पता लगा लेंगे कि कौन सी कंपनी बेस्ट है और कौन सी कंपनी बेस्ट नहीं है। दोस्तों आगे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कंपनी प्रोफाइल। जी हाँ दोस्तों, कंपनी प्रोफाइल ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अंदर में 4 से 5 चीजें आती है। जैसे पहली जो चीज आती है वो है प्रमोटर, यानी कि इस कंपनी को, यानी कि उसके प्रमोटर कौन है, कौन उसको चला रहा है। क्या वो वेल एक्सपीरियंस लोग हैं, क्या वो वेल एजुकेटेड लोग हैं, क्या वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। क्योंकि ये सारी चीजें होना, अनुभव होना किसी भी कंपनी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 2-3 साल किसी कंपनी में काम किया और खुद की कंपनी खोल लिया पैसा कमाने के चक्कर में। तो हमें ये देखना है कि प्रमोटर कौन है, ठीक है, उनका फेस वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर में, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज जो आती है इसके अंदर में वो आपकी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, यानी कि जिसके खुद के ऑफिस होंगे, खुद की फैक्ट्री, खुद की R&D लैब, इनमें से जो जो पैसा वो कंपनी इन सब चीजों में डाल रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अगर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है तो एक लंबे विजन के साथ में काम करना चाहती है। और जो रेंटल है, ऑफिस भी रेंटल है, फैक्ट्री भी रेंटल है, किसी से प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, कुछ भी नहीं है खुद का, तो उनका भरोसा करना मुश्किल है। क्योंकि कोई भी कंपनी खुद का करना चाहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर उसको लंबे समय के लिए काम करना, लॉन्ग विजन के साथ काम करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना उसका खुद का है, ये एक पॉइंट है। तीसरी जो चीज आती है वो आती है दोस्तों कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड। हाँ दोस्तों, ट्रैक रिकॉर्ड में कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, कितना वो ग्रो कर रही है साल दर साल, और कितना वो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रही है, समय के साथ बदलाव हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आज भी 1920 के जमाने की तरह उसी पद्धति से काम कर रही है। तो ऐसी कंपनी में आपका डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है। तो आपको ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपनी का चेक करना है कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। और अगला है लीगल बेस, कि कंपनी कितना लीगली काम कर रही है। कहीं उसका रोजाना है, हर कभी तो पेपर में नहीं आता रहता है, कुछ फ्रॉड तो नहीं होता रहता है। उसका मैनेजमेंट है, लीगल मैनेजमेंट है कंपनी के पास में, जो पूरे नेटवर्क को संभाल रहा है। तो ये 4 पॉइंट कंपनी प्रोफाइल के अंदर में देखना बहुत जरूरी है। अगला जो फैक्टर है दोस्तों वो है प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कंपनी के लिए प्रोडक्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। प्रोडक्ट में अगर बात करूं दोस्तों तो कुछ चीजें हमें देखनी चाहिए, जिसमें से पहली चीज है कि क्या वो वैल्यू फॉर मनी है, यानी कि वो प्रोडक्ट जो जिसके लिए कोई भी कंज्यूमर पैसा पे कर रहा है, क्या उसे उसकी वैल्यू मिल रही है दोस्तों, क्या वो कॉस्ट को के अकॉर्डिंगली वो उसकी क्वालिटी है दोस्तों। दूसरी चीज आती है दोस्तों इसी के अंदर में, वो है रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है क्या वो, यानी कि वो प्रोडक्ट जिनको भी दिए जा रहे हैं उनको फायदा लग रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100 लोगों को दिया जाए तो 100 को फायदा लगता है, ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। बट कम से कम 50 to 60% क्या वो लोगों को बेनिफिट दे रहा है, वो प्रोडक्ट बेस्ट है दोस्तों। तीसरी चीज आती है दोस्तों इसी के अंदर रिकरिंग, यानी कि बार बार लग रहा है क्या। बार बार लगने वाले अगर प्रोडक्ट होंगे दोस्तों तो वो बार बार लगेंगे, मतलब एक बार बताने के बाद में बार बार ऑर्डर आने से बार बार आपका टर्नओवर आएगा और आपको इनकम अच्छी मिलेगी। तो ऐसे प्रोडक्ट जो फास्ट मूव होते हैं वो रिकरिंग प्रोडक्ट होते हैं। अगला जो आता है हमारा ऑप्शन इसमें आता है वो टेस्टेड और सर्टिफाइड है क्या वो प्रोडक्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट से किसी को कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं होगा, देने के बाद में कंप्लेंट तो नहीं आएगी, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो वो टेस्टेड और सर्टिफाइड होना चाहिए। और सबसे लास्ट जो मैं बोलना चाहूंगा आपको, कि वो प्रोडक्ट को अगर आपको चेक करना है कि कैसा है, बेस्ट है कि नहीं है, तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि क्या वो प्रोडक्ट बिना बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिए लोगों को सेल हो रहा है क्या, बिजनेस प्लान नहीं बताने पर भी वो प्रोडक्ट बिक रहा है क्या, खाली प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देने से बिक रहा है क्या। अगर बिक रहा है तो वो प्रोडक्ट अच्छा है दोस्तों। तो ये एक पॉइंट हमें प्रोडक्ट भी बहुत मैटर करता है अच्छी कंपनी के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है इनकम प्लान। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कंपनी में आपको सक्सेस होने के लिए इनकम प्लान सही होना और सिंपल होना बहुत जरूरी है दोस्तों। सिंपल इतना होना चाहिए कि आप मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर किसी को भी इजीली समझा सकें आसान शब्दों में। अगला जो चीज है कि वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसके अंदर में, यानी कि कोई भी हिडन कंडीशंस नहीं होनी चाहिए जो बाद में आपको पता चले, ठीक है ना। सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ में होना चाहिए।
तीसरी चीज है दोस्तों कि वो जो इनकम प्लान है वो ज्वाइनिंग बेस आपको पैसा दे रहा है या टर्नओवर बेस आपको पैसा दे रहा है। अगर वो ज्वाइनिंग पे पैसा आपको दे रहा है तो शायद आप लंबा उसको साथ काम नहीं कर पाएंगे, पर वो टीम के द्वारा क्रिएट होने वाले अगर टर्नओवर पे पैसा दे रहा है तो वो इनकम प्लान बिल्कुल सही है। इसी तरीके का इनकम प्लान होना चाहिए। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे दोस्तों। चौथा हमारा पॉइंट जो है दोस्तों वो है ट्रेनिंग एंड सपोर्टिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, क्या वो कंपनी आज के जमाने के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दे रही है? क्या उसके पास में ट्रेनिंग मॉड्यूल है आपको और आपको टीम को डेवलप करने के लिए? क्या उसका सपोर्टिंग सिस्टम बढ़िया है, मैनेजमेंट सिस्टम बढ़िया है जो आपके नेटवर्क में आने वाली हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा दोस्तों, आपके बिजनेस को ट्रेनिंग की और सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत लगेगी। तो कंपनी के पास में एक ट्रेनिंग और सपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम होना बहुत जरूरी है, एक मैनेजमेंट टीम होना बहुत जरूरी है जो नेटवर्क को संभाल सके। तो आपको ये भी एक पॉइंट देखना होता है। अगला जो चीज है दोस्तों वो आपकी तरक्की में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो चीज है दोस्तों कि वो उस ग्रुप का कल्चर। जी हाँ दोस्तों, जिस ग्रुप में आप ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उस ग्रुप के लोग सक्सेस के लिए काम करते हैं? क्या वो लोग, उनके पास गोल हैं दोस्तों? क्या वो एम्बिशियस लोग हैं? क्या दोस्तों वो लोग सीरियस लोग हैं? ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जिस तरीके के ग्रुप में काम करोगे, कहते हैं ना जैसी संगत वैसी रंगत, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किन लोगों की संगत में जा रहे हो, क्योंकि उस ग्रुप का कल्चर ही आपको सक्सेस बनाने में इनिशियल लेवल पे बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। तो उसका ग्रुप का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, जो सक्सेस रिकॉर्ड रहेगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये भी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों समरी कर लेते हैं हमने 5 पॉइंट के ऊपर में बात की। पहला कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, इनकम प्लान कैसा होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड सपोर्टिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, और वो ग्रुप का कल्चर कैसा होना चाहिए जिसके साथ में आप ज्वाइन कर रहे हो। अगर ये 5 पॉइंट दोस्तों आपको कहीं भी दिखाई देते हैं किसी कंपनी में, तो वो कंपनी बेस्ट है। आज आप खुद पता लगा सकते हो कि कौन सी कंपनी बेस्ट है और कौन सी कंपनी बेस्ट नहीं है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपकी नजर में अगर कोई और पॉइंट है जो मुझसे छूट गया है तो वो भी बताइएगा। और दोस्तों आपके जो दोस्त हैं जिनको आप अवेयर करना चाहते हो तो इस वीडियो को उनके साथ में शेयर भी कीजिएगा, ताकि उनको भी पता लग सके कि कैसे वो एक सही कंपनी को चुन सकते हैं। और अगर आप एक सही कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है शेयर करना उन लोगों के साथ में। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।